बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, हर विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे 100 बेड के उच्चीकृत अस्पताल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड के सभी संसाधनों से युक्त उच्चीकृत अस्पताल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक विकासखंड क्षेत्र में 25 से 30 बेड के बेहतरीन सीएससी पीएससी उपलब्ध कराने की दिशा में कदम तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रामनवमी के दिन रविवार को गोरखपुर के जंगल कौड़िया स्वास्थ्य केंद्र से पूरे प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य देना सरकार का कर्तव्य है और हम इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। योगी सरकार का नया आदेश, सभी विभागों में ऐसे होंगे प्रमोशन। राज्य सरकार सरकारी विभागों में पदोन्नति के नाम पर विभागाध्यक्षों की मनमानी खत्म करने जा रही है। ज्येष्ठता यानी वरिष्ठता के आधार पर होने वाली पदोन्नति के अब एक नियम होंगे। कार्मिक विभाग इसके लिए नई नीति बना रहा है। इसका मकसद पात्र कर्मियों को राहत प्रदान करना है। ज्येष्ठता आधारित पदोन्नतियों के लिए स्पष्ट नियम नहीं है। इसके चलते विभागीय स्तर पर होने वाली पदोन्नतियों के लिए अलग अलग मानक अपनाए जाते हैं। एक रूपता न होने की वजह से पदोन्नतियों में विसंगतियां होती रहती हैं और इसको लेकर कोर्ट में मामला जाता रहता है। महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ये काम करेगी योगी सरकार। प्रदेश सरकार अब महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं को दिलवाने के लिए विशेष शिविर आयोजित करेगी। 13 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच ये विशेष शिविर आयोजित होंगे। सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर 1 दिवसीय भव्य स्वावलंबन शिविर का आयोजन कर मिशन शक्ति 4.0 की विधिवत शुरुआत की जाएगी। वह प्रत्येक 15 दिवसों में से 79 कैंप आयोजित किए जाएंगे। कैंप के माध्यम से सरकार के द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में जानकारी देने के साथ ही पात्र लोगों का चिन्हांकन करते हुए लाभ भी पहुंचाया जाएगा। 20 लाख राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कैशलेस इलाज का तोहफा, इतनी रकम तक नहीं होगी कोई बाध्यता। यूपी के राज्य कर्मचारी व पेंशन भोगियों को सरकार कैशलेस इलाज का तोहफा देने जा रही है। अप्रैल के आखिर तक कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है। हेल्थ कार्ड से सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मरीज इलाज करा सकेंगे। खास बात यह है कि सरकारी मेडिकल संस्थान व अस्पताल में इलाज पर खर्च होने वाली रकम की कोई बाध्यता नहीं होगी, जबकि प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक इलाज करा सकेंगे। लखनऊ आगरा फोर्ट समेत कई ट्रेन निरस्त, रेल यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल पर कानपुर टूंडला रेलखंड पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए ट्रैफिक 4 दिनों तक आज 11 से 14 अप्रैल तक ब्लॉक रहेगा। इस कारण लखनऊ जंक्शन से आगरा फोर्ट एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन निरस्त रहेंगी। वहीं कई ट्रेन को रोककर चलाया जाएगा। लखनऊ जंक्शन से आज 11 से 13 अप्रैल तक चलने वाली 12179 लखनऊ जंक्शन आगरा फोर्ट एक्सप्रेस, आगरा फोर्ट से 11 से 13 अप्रैल तक चलने वाली 12180 आगरा फोर्ट जंक्शन एक्सप्रेस, बरौनी से 14 अप्रैल को चलने वाली बरौनी ग्वालियर मेल, ग्वालियर से 13 अप्रैल को चलने वाली ग्वालियर बरौनी मेल निरस्त रहेंगी। सरकार की बड़ी घोषणा, अब इन्हें मिलेगा फैमिली पेंशन का लाभ, वित्त विभाग को आदेश जारी। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा की। दरअसल राज्य के लोगों के हित में कड़े कदम उठाने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा तलाकशुदा बेटियों को भी फैमिली पेंशन दी जाएगी। दरअसल योगी सरकार 2.0 ने इस मामले में बड़ा फैसला किया। योगी सरकार ने कहा कि अब प्रदेश की तलाकशुदा बेटियों को भी एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए फैमिली पेंशन दी जाएगी। इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। दरअसल राज्य में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने तलाक होने के बाद अपना भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। योगी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला दिया कि महिलाओं को इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा झटका, 12 रुपए यूनिट की दर से बिकेगी बिजली। बिजली संकट के दौरान पावर एक्सचेंज के माध्यम से 20 रुपए प्रति यूनिट तक की दर से बिजली बेचने का खेल अब बिजली कंपनीज नहीं कर सकेंगी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने एक्सचेंज पर बिजली बेचने की अधिकतम दर 12 रुपए निर्धारित करने के आदेश दिए। इस फैसले से वितरण कंपनीज कोयला संकट से उत्पादन प्रभावित होने अथवा मांग बहुत बढ़ने पर भी सस्ते दर बिजली खरीद सकेंगी। पावर एक्सचेंज पर सस्ती बिजली मिलने से उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। नियामक आयोग का ये फैसला बिजली उत्पादन कर रहे निजी घरानों के अधिक से अधिक मुनाफाखोरी पर रोक लगाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रुप सी भर्ती को लेकर सरकार को दी बड़ी राहत।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हैंडलूम और टेक्सटाइल विभाग में 2015 में हुई ग्रुप सी के 152 पदों पर हुई भर्ती में व्यापक गड़बड़ी की वजह से सरकार द्वारा चयन प्रक्रिया निरस्त करने को सही करार दिया। इसके साथ ही सरकार के आदेश को रद्द कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 152 चयनित में से 1/3 47 लोगों के चयन में जांच में गड़बड़ी पाई गई। नियमानुसार परीक्षा व साक्षात्कार से चयन के बजाय केवल साक्षात्कार से चयन किया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती में नियमों को अनदेखा किया है। 3.6 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। फर्जी कार्डों पर लगेगी रोक, पात्र को मिलेगा लाभ, शुरू होगी व्यवस्था। देश भर के 3 करोड़ 60 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल राज्य शासन द्वारा नई व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसके तहत राशन कार्ड धारकों के लिए नियम को और सरल बनाया जा रहा है। वहीं इस योजना के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के तहत हितग्राही देश में कहीं से भी राशन प्राप्त की पात्रता रखेंगे और उन्हें आसानी से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी सरकार ने निकट भविष्य में 3.6 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए डिजी लॉकर को सुलभ बनाने की योजना बनाई है। सरकारी अधिकारी के अनुसार ये सुविधा राज्य शासन कार्ड धारकों को वन नेशन वन कार्ड प्रणाली के तहत देश भर में आसानी से राशन प्राप्त करने की अनुमति देगी। लखनऊ पहुंचे चंपत राय की बड़ी घोषणा, कहा दिसंबर 2023 तक पूरा करेंगे राम मंदिर का निर्माण। रामनवमी की पूर्व संध्या पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया। वेदांत भारत द्वारा गन्ना संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में चंपत राय ने कहा कि कोशिश है कि अगले साल दिसंबर में काम पूरा हो जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संभावना कम है, तो भी हम ये सोचकर चल रहे हैं कि गर्भगृह का स्थान बन जाए और हम भगवान को वहां स्थापित कर दें। वो आगे बोले कि दिसंबर का अर्थ होता है सूर्य जब उत्तरायण में आएंगे। सूर्य 15 दिन बाद मकर संक्रांति को उत्तरायण में आएंगे। इसे ज्यादा लंबा खींच नहीं सकते, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए यूपी में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, जारी किए गए जरूरी निर्देश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी। समाज कल्याण विभाग ने सभी शिक्षण संस्थाओं को 15 दिनों में बायोमेट्रिक उपस्थिति के उपकरण लगाने के निर्देश दिए हैं। छात्रवृत्ति के लिए कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। निदेशक समाज कल्याण राकेश कुमार ने निदेशक उच्च शिक्षा, निदेशक प्राविधिक शिक्षा, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, निदेशक प्रशिक्षण और सेवा योजन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सचिव स्टेट मेडिकल फैकल्टी, निदेशक कृषि प्रसार शिक्षा, निदेशक आयुष, सचिव प्राविधिक शिक्षा, निदेशक दिव्यांगजन, निदेशक संस्कृति, सचिव राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद एवं सचिव परीक्षा नियामक आयोग को पत्र भेजकर अपने अपने यहाँ के शिक्षण संस्थाओं में बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए उपकरण लगाने के लिए कहा है। यूपी में सभी बोर्ड्स के प्राइवेट स्कूल्स की बढ़ेगी फीस, योगी सरकार ने दी अनुमति। यूपी सरकार ने निजी स्कूल्स को शैक्षिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी। फीस वृद्धि की गणना वर्ष 2019-20 की फीस को आधार मानकर की जाएगी। आधार वर्ष की फीस में 5% से अधिक की बढ़ोतरी न किए जाने की शर्त के साथ फीस में नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर वार्षिक वृद्धि की गणना करके जोड़ने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह आराधना शुक्ला ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसमें शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए शुल्क वृद्धि न किए जाने के संबंध में 7 जनवरी 2022 को जारी शासनादेश को निरस्त कर दिया गया है। लखनऊ के लोगों को छुट्टा जानवरों से मिलेगी निजात, बनेंगे इतने संरक्षण केंद्र। निराश्रित और बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए राजधानी में दर्जन भर वृहद गौ संरक्षण केंद्रों का निर्माण होगा। ये गौ संरक्षण केंद्र स्थायी होंगे। इनमें गौवंश के खाने पीने, इलाज व बिजली समेत अन्य सुविधाएं मुहैया होंगी। ये गौ संरक्षण केंद्र के निर्माण के लिए 1.20 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। गौ संरक्षण केंद्र गांव में बने अस्थायी गौ आश्रय स्थल की तरह नहीं होंगे। ये केंद्र 10,000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल में बनेंगे। इनमें 4 टीन शेड बनाए जाएंगे, जिनमें 250 पशुओं के आराम से रहने और खाने के इंतजाम होंगे। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी.के. शर्मा बताते हैं कि शेड 20 से 22 मीटर लंबे व 6.5 से 8 मीटर तक चौड़े होंगे। मायावती का राहुल गांधी पर पलटवार, अपने गिरेबान में झांकने की दी नसीहत, कहा बोलने से पहले 100 बार सोचना। बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया। मायावती ने कहा कि राहुल गांधी ने यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो अपने बिखरे घर को तो संभाल नहीं पा रहे, हम पर कटाक्ष कर रहे हैं। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से घिनौने हथकंडे अपना रही है। मायावती ने राहुल गांधी को नसीहतें देते हुए कहा कि उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।
रामनवमी के पर्व पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, सरयू में लगाई डुबकी। रामनवमी के पर्व पर राम की नगरी अयोध्या में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। सुबह से ही सरयू में स्नान के साथ पूजन अर्चन का दौर चला। सरयू में स्नान के बाद श्रद्धालुओं की ओर से नागेश्वर नाथ राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला, हनुमानगढ़ी और कनक भवन में पूजन अर्चन किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं का श्री राम से प्रेम, रामनवमी पर उतारी आरती, गाया भजन। रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान की ओर से रविवार को लम्ही स्थित सुभाष भवन में राम जन्मोत्सव मनाया गया। मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की आरती उतारी। मुस्लिम महिलाओं ने मुस्लिम महिला फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी द्वारा उर्दू में लिखा भजन गाया और उर्दू में लिखी आरती का गायन किया। श्री राम महाआरती के मुख्य अतिथि पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर एवं काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास मौजूद रहे। सीमा पर मदरसों की संख्या और बिगड़ते जनसंख्या संतुलन से बड़ी चिंता। मदरसों की बढ़ती संख्या से खुफिया एजेंसी चौकन्ना। पड़ोसी देश नेपाल से भारत के रिश्ते मित्रवत रहे हैं। दोनों देशों में रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। बीते सप्ताह ही नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत आए। धार्मिक मैत्री व आस्था को नया आयाम देते हुए बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक ट्रेन सेवा का शुभारंभ भी किया गया। लेकिन एक विषय चिंताजनक है, सीमा से जुड़े भारतीय जिलों में मदरसों की बढ़ी संख्या व बदलती जनसांख्यिकी। बीते कुछ वर्ष में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में नेपाल सीमा के पास मदरसों और मस्जिदों की संख्या में वृद्धि हुई है। अखिलेश यादव ने फिर अलापा बेरोजगारी का राग। यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी पूरी तरह से चौपट हैं। शिक्षण कार्य से जुड़े लोगों में भारी असंतोष है। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि नौजवानों को रोजगार देने के थोथे दावों पर कोई यकीन नहीं करता। उन्होंने कहा कि नौजवान आक्रोशित हैं क्योंकि उनकी समस्याओं के प्रति भाजपा सरकार का रवैया संवेदन शून्य है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोटी रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है। कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते में होगी 3% की वृद्धि। सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% किए जाने के बाद अब राज्य में भी इसे बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। राजस्थान और बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स को भी बड़ी सौगात मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अप्रैल महीने के अंत या मई के शुरुआती हफ्ते में योगी सरकार DA/DR में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे 28 लाख कर्मचारियों, पेंशनर्स को लाभ मिलेगा और सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। मोदी सरकार की इस योजना से बेटियों का भविष्य करें सुरक्षित। जाने इसके लाभ, इनके भविष्य को लेकर चिंता मुक्त हो जाएंगे आप। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक में खोला जा सकता है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत निवेश करने पर टैक्स में छूट भी प्रदान की जाएगी। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई एक छोटी सी बचत योजना है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी 2 बेटियों के लिए अकाउंट खुलवा सकता है। यदि 2 जुड़वा बेटियां हैं तो उस परिवार की 3 बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। जुड़वा की गिनती तो एक में की जाएगी, लेकिन लाभ दोनों को अलग अलग मिलेगा। इस योजना के तहत 21 साल की उम्र में बेटियां इस अकाउंट से पैसा निकाल सकती हैं। यूपी विधान परिषद में सबसे बड़ा दल बनकर भाजपा रचेगी नया इतिहास। विपक्ष के सामने होंगी ये अड़चनें। अब प्रदेश की योगी सरकार को विधानसभा से पारित विधेयकों को विधान परिषद से पास करवाने में विपक्ष को अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल्दी विधानसभा की ही तरह विधान परिषद में भी भाजपा का प्रचंड बहुमत होगा। हालांकि इस वक्त भी उच्च सदन में भाजपा सबसे बड़ा दल है। विधान परिषद के स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र की 36 सीटों में से 27 सीटों पर उस दिन होने वाली मतगणना में अगर भाजपा 80% सीटें जीत लेती है तो करीब 4 दशक बाद ऐसा मौका होगा जब प्रदेश में सत्तारूढ़ दल का विधानसभा के अलावा विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत होगा। इंजीनियर्स पर ऊर्जा मंत्री की सख्ती। बिजली विभाग के कर्मचारियों का मोबाइल नहीं होगा बंद। 24/7 घंटे चालू रखने का दिया निर्देश। बिजली विभाग में उपभोक्ताओं का फोन नहीं उठाने वाले इंजीनियर और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। ऊर्जा मंत्री ने आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी इंजीनियर और कर्मचारी का फोन बंद नहीं होना चाहिए। विभाग की तरफ से उनको मिलने वाला COG नंबर 24 घंटे चालू रहेगा। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने यह भी आदेश जारी किया कि उपभोक्ताओं की शिकायतें निस्तारण जल्द करना होगा। भारत की मदद से लेकर राजपक्षे सरकार पर आरोप तक। श्रीलंका की बदहाली पर क्या बोले पूर्व PM। श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस बीच कोलंबो में श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भारत की ओर से की जा रही मदद का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत ने सबसे ज्यादा मदद की है। हमें देखना होगा और वे अभी भी गैर वित्तीय तरीके से मदद कर रहे हैं, इसलिए हमें उनका आभारी होना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास इतने संसाधन हैं और अब वे बिल का भुगतान करने के लिए प्रमुख निर्यात कंपनी से पैसे उधार ले रहे हैं। खत्म हुआ इंतजार, सितंबर तक शुरू हो जाएगी जेट एयरवेज की उड़ान।
करीब 3 साल बाद एक बार फिर से जेट एयरवेज एयरलाइन आसमान में उड़ने को तैयार है। एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी संजीव कपूर के मुताबिक जुलाई-सितंबर तिमाही तक परिचालन शुरू करने की उम्मीद है। संजीव कपूर ने मिंट को दिए इंटरव्यू में जेट एयरवेज की उड़ान को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि एयरलाइन को अप्रैल के अंत तक उड़ानें संचालित करने के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद है। संजीव कपूर ने बताया कि नए और पुराने दोनों तरह के पट्टों से विमानों की पर्याप्त उपलब्धता है। बहुत सारे विमान हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स 44 रन से जीती, 20 ओवर नहीं खेल पाई केकेआर। दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 19वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 44 रन से हरा दिया। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए इस मैच में केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 215 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम 19.4 ओवर में 171 रन पर पवेलियन लौट गई। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 35 रन देकर 4, खलील अहमद ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 और शार्दुल ठाकुर ने 2.4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।